क्लास शुरू कर दें, देर हो जाएगी। ये लगाऊं या नहीं? नहीं, क्लास छोटी है, इतनी बड़ी क्लास नहीं है इसलिए तो थोड़ी मार्किंग करना। अच्छा देखो, तो कल जो हमने डिस्कस किया था, लास्ट में हमने एक नाउन पढ़ा था जिसमें नाउन वो रिपीट हो रहा था, मतलब वो नाउन रिपीट हो रहा था। ठीक है ना? तो वो नाउन रिपीट हो रहा था, वो सेम नाउन था। यानी हमने जो कंस्ट्रक्शन उस नाउन की बनाई थी वो कैसी थी? नाउन, प्रीपोजिशन और फिर सेम नाउन। ठीक है ना? ये थी। तो उसमें हमने आपको ये बातें कुछ बताई थी कि ये मतलब ऐसी स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है पता है? उस स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि ना आप उसके साथ डिटर्मिनर लगाते हो, ना उस नाउन को आप प्लूरल करते हो। ठीक है ना? और ना उस नाउन के साथ आप कोई प्लूरल वर्ब लगाते हो, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगा, डिटर्मिनर भी नहीं लगेगा, और हम ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे। ये आपने नोटिंग इधर करना, मार्कर लेकर आए, खिड़की पे मार्किंग करें बस। मार्कर देखें बस, ठीक है। ठीक है ना? तो आप में से कोई मार्कर देखो तो, इधर ये होगा ना, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है ना? तो ये जो हमने डिस्कशन की थी या जो हमने लिखा था, नाउन था प्लस क्या था? प्रीपोजिशन था प्लस नाउन था। और ये हमने कहा था कि ऐसी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो सेम नाउन के लिए होगी, मतलब सेम नाउन। सेम नाउन से बोला कि ये नाउन वापस जो है ना इधर आता है, इसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है ना? सेम नाउन की हम बात कर रहे थे। तो उसमें हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपको दिए, जिसमें ये दिए कि भाई वर्ड फॉर वर्ड दिया, डोर टू डोर दिया, या पेज आफ्टर पेज दिया, या वुमन आफ्टर वुमन दिया। ठीक है ना? ये अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट दिया। तो किसी भी नाउन के अंदर आपने देखा कि वो नाउन प्लूरल नहीं हो रहा था, उस नाउन के साथ डिटर्मिनर नहीं लग रहा था, या हमें ये लगे कि दो अल्फाज आ गए तो हम उसको प्लूरल कर दें, देखो कहीं पे वो प्लूरल नहीं हो गए या नहीं हो रहे थे। ठीक है ना? अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक नाउन यानी इसका ऑप्शन दिया, कल कुछ वर्ड्स तो लिखवा दिए थे ना इसके, एक एमसीक्यू करा के फिर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में मार्कर से ये राइटिंग अच्छी है। अच्छा, ऑप्शन देखें, देखें विमेन आफ्टर विमेन, ऐसा एमसीक्यू जैसे बनेगा, विमेन आफ्टर विमेन वर, आवाज ना करें बेटा, वर स्टैंडिंग इन द लाइन, ये ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखना, अ वुमन आफ्टर वुमन, अ वुमन आफ्टर वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन, ये दूसरा ऑप्शन हुआ। तीसरा ऑप्शन देखना, अ वुमन आफ्टर अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन। ठीक है ना? ये तीसरा ऑप्शन हुआ। चौथा ऑप्शन देखना, वुमन आफ्टर वुमन वर स्टैंडिंग इन द लाइन। देखो हमने चार ऑप्शन दे दिए। कल जो लास्ट लास्ट जो हमारा टॉपिक था, जो लास्ट नाउन था वो ये था, यानी कि नाउन जो है ना रिपीट हो, सेम नाउन प्रीपोजिशन आता है, देखो ये प्रीपोजिशन पड़ा है, ये प्रीपोजिशन, और नाउन जो फर्स्ट आएगा वो सेकंड भी सेम नाउन आएगा ना, सेम नाउन सेम वर्ड की बात की। तो उसका हमने एमसीक्यू बनाया, तो उसमें हमने आपको बताया था कि ये ऐसा नाउन है
जो ना कोई डिटर्मिनर कैरी करता है, ना प्लूरल वर्ब कैरी करता है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, बगैर डिटर्मिनर के इस्तेमाल होता है, और ये प्लूरल होता नहीं है। तो अब हमने 4 ऑप्शंस इसके बनाए, ठीक है ना, जो कल लास्ट में वर्ड्स हमने किए थे, आपको याद होगा या याद है नहीं? यानी जैसे हमने किया था डोर टू डोर, देखो ये सेम हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। या पेज, देखो पेज आफ्टर पेज, ये वाला मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। कुछ स्टूडेंट को शायद अभी अभी आए, उनको पता नहीं कि पता नहीं कौन सी टीचिंग चल रही है, हमें तो पता नहीं है, तो आप याद रखें ना खुद, ठीक है ना। जैसे इधर देखो, या वर्ड को वर्ड देखो, ठीक, ये देखो मतलब ऐसे अल्फाज दिए, तो ये देखो सेम हो रहे हैं, और बीच में देखो प्रीपोजिशन आ रहा है, कहीं पे ना आपको डिटर्मिनर नजर आ रहा है, ना वर्ड प्लूरल हो रहा है, माना होगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो आप में से कौन कहता है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, यानी women after women were standing in the line, is it correct or incorrect? इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हुआ? क्योंकि हमने इसको प्लूरल कर दिया। देखो जो जो गलतियां हो रही है वो आप गलतियां प्लीज नोट कर दें, प्लूरल कर दिया, प्लूरल देखो ये होता नहीं है। उसके बाद सेकंड पे हम चलते हैं, अ वुमन आफ्टर वुमन वाज स्टैंडिंग इन द लाइन, देखो ये इसमें हमने प्लूरल नहीं किया है, यानी ये भी सिंगुलर पड़ा है, देखो एशियन, ये एशियन के तौर पर यूज होते हैं वर्ड्स, जो ये है ना, माना सेम नाउन जो रिपीट होता है, ये एशियन के तौर पर, एशियन से मुराद है सिंगुलर काउंटेबल होते हैं, ये प्लूरल होते नहीं है। डिटर्मिनर वगैरह के, डिटर्मिनर वो नाउन कैरी करता है जो प्लूरल हो, देखो डिटर्मिनर का मतलब माना पर्पस क्या है, उसके साथ हम नाउन के साथ लगाते हैं जिस नाउन को आगे चल के हम प्लूरल करते हैं। देखो अब बुक होता है, फिर वो 2 बुक्स 3 बुक्स हो जाता है, पहले एक हुआ फिर माना वो प्लूरल हो जाता है, जो नहीं होता तो उसके साथ आप ना लगाओ, ठीक है। तो ये होता नहीं है, एशियन तो है लेकिन ये प्लूरल होते नहीं, तो हमने इसके साथ क्या कर दिया, जब ये प्लूरल होते नहीं है तो डिटर्मिनर भी नहीं लगेगा, लेकिन हमने इसके साथ इधर डिटर्मिनर लगाकर इस ऑप्शन को भी गलत कर दिया, ये इनकरेक्ट हो गया। अब वुमन आफ्टर वुमन माना एक के साथ लगा, गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन में आते हैं, देखो सी भी गलत है, ये भी डिटर्मिनर लगा, ये भी डिटर्मिनर लगा, जो एरर्स है उसको आप देखें, इंडिकेट करें, तो इनके लगने की वजह से देखो ये भी एरर हो गई, मिस्टेक हो गई। डी ऑप्शन देखो हमारा सही ऑप्शन है, वुमेन आफ्टर वुमन वर स्टैंडिंग इन द लाइन, देखो जो सेम नाउन है ना, सेम वर्ड, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है, ये दोनों सिंगुलर है, हाँ लेकिन फिर भी एरर है, देखो फिर भी एरर है, कौन सी एरर है, ये देखो हमने एरर कर दी। तो मैंने 4 ऑप्शन इसीलिए पहले दिए ताकि स्टूडेंट खुद कोई ना कोई ऑप्शन भले गलत कर दे, ठीक है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट ने जरूर कोई ना कोई ऑप्शन किया होगा, क्योंकि आपने सोचा होगा ऑप्शन तो 4 ही है, कोई और तो ऑप्शन है नहीं, तो 4 है तो इनमें से कोई सही होगा ना, कहीं ऊपर से तो नहीं आएगा सही, तो ये इसमें कोई सही नहीं है। अब जो सही होगा वो आपने खुद ने नोट कर लिया होगा, वो होगा वुमेन आफ्टर वुमन, ठीक है, वुमन आफ्टर वुमन वॉज वर्ब सिंगुलर स्टैंडिंग इन द लाइन, ठीक है। ये नाउन देखो कंप्लीट हुआ आपका, जो हमने लिखा था नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, सेम नाउन वाली बात है, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ? वरना इसमें आपको और कोई बात नहीं लिखनी है, अगर डिफरेंट नाउन आ जाता है तो रूल अलग है, देखो डिफरेंट नाउन आता है तो रूल अलग है, डिफरेंट माना एक इधर नाउन आ गया, फिर प्रीपोजिशन आ गया, फिर कोई डिफरेंट नाउन आया, तो रूल अलग है, ये सेम नाउन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेम नाउन में मतलब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई, कल भी बताई होंगी, वो ये होंगी, और ये इसका एमसीक्यू, इसकी मेरी प्रैक्टिस मैंने टेस्ट बना ली है, लेकिन एक दो वर्ड्स हम कर लें, उसके बाद में कल या परसों प्रैक्टिस सब मना, वो न्यूमेरल की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसकी भी करवाऊंगा, अब एक एक दो नाउन्स और पढ़ाकर फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा साथ। अच्छा, अब हम चलते हैं, मतलब ये कंपाउंड नाउन्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो है ना, ये आप बोलेंगे सर हमें नाउन में से क्या पढ़ाते हो, नाउन तो कुछ भी नहीं है, देखो हम वो नाउन्स नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे बुक का प्लूरल बुक्स हो गया, या बेबी का प्लूरल बेबीज हो गया, कंट्री का कंट्रीज हो गया, हम ऐसे नाउन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन नाउन्स की बात कर रहे हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता, या जो आकर हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं, हम उन नाउन्स की बात करते हैं। तो देखो ये कंपाउंड नाउन्स की, जैसे ये था, ये कंपाउंड माना 2 नाउन्स आते हैं, कंपाउंड माना 2, तो 2 वाली जो स्ट्रक्चर है ना वो कंपाउंड में आती है, तो हमने एक कंपाउंड का अभी ये पढ़ा। दूसरा देखो, देखो नाउन होता है, ठीक है, नाउन होगा, फिर देखो प्रीपोजिशन होगा, स्ट्रक्चर सेम है देखो, फिर प्रीपोजिशन होगा, फिर प्लस देखो नाउन होगा, तो आप बोलेंगे सर ये वाली तो स्ट्रक्चर आपने अभी अभी पढ़ाई है, इसमें और उसमें फर्क क्या है?
लेकिन अब क्या है, इधर एक कीवर्ड लिखा हुआ है, देखो इधर देखो मैंने कीवर्ड दिया इधर सेम नाउन, माना नाउन प्रीपोजिशन नाउन, लेकिन ये दोनों नाउन सेम होते हैं। लेकिन अगर नाउन्स डिफरेंट हो जाएं, ठीक है, अब देखो ये इधर जो हम लिखेंगे ना, ये है माना डिफरेंट, डिफरेंट नाउन्स। डिफरेंट नाउन्स कैसे, यानी ये वाला नाउन इस नाउन से डिफरेंट होगा, इस नाउन से डिफरेंट होगा, और ये कंपाउंड नाउन है, दो नाउन्स होंगे लेकिन ये डिफरेंट होंगे, तो अब इस नाउन का कैसे इस्तेमाल करें, या इनका प्लूरल वगैरह किस तरीके से बनाए, ठीक है ना, ये दो नाउन्स होंगे। आपको पता है इससे कौन से नाउन्स हो सकते हैं, जैसे देखो हमारे पास वर्ड एक कॉमन नाउन है, मदर इन लॉ, ठीक है ना, ये हो गया, देखो ये हमने वर्ड बना दिया। अब नाउन देखो, ये एक नाउन हुआ, देखो प्रीपोजिशन हुआ, और देखो ये लॉ जो है ये भी नाउन है, तो दो नाउन से एक प्रीपोजिशन। लेकिन मदर और लॉ देखो ये डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो अब इसका क्या प्लूरल सेम रखें, यानी क्या हम इसका प्लूरल, बेटा देखो क्या इसका प्लूरल जो है वो, एक मिनट इसको थोड़ा सा साइड में लिखूं, फिर इधर पहले आपसे पूछूं, क्या ये जो हमने लिखा है, मैं आपको ऑप्शन ए दूं इधर, कि इसका जो हम प्लूरल लिखें, वो हम प्लूरल लिखें मदर इन लॉज, ये लिखें, बी प्लूरल लिखें इसका मदर इन्स लॉ, ये लिखें, सी प्लूरल इनका लिखें मदर्स इन लॉ, ये लिखें, डी प्लूरल इनका लिखें कि बहुत सारी हो जाए इन्स लॉज, क्या ये लिखें, माना देखो इनमें से कौन सा करेक्ट लिखे, मदर इन लॉज, मदर इन्स लॉ, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन्स लॉ, चार ऑप्शन बन गए। आपने कहा नहीं बनेंगे, ठीक है, सुबह सुबह ऐसा ना सोचो कि नहीं बनेंगे, पढ़ा नहीं सकेंगे, ये होगा वो होगा, पॉजिटिव सोचे हमेशा, ठीक है। तो बताओ कौन कहता है ए सही है, कौन सी गलती है में, देखो ए में कौन सी गलती, बेटा देखो, मतलब जब ये वाली स्ट्रक्चर जो हमने लिखी है ना, सुनो, ये वाली जो स्ट्रक्चर लिखी है जिसमें नाउन डिफरेंट होता है, इसमें जो मेजर नाउन होगा, जो मेन नाउन होगा, जो कीवर्ड होगा नाउन का, उसी को ही प्लूरल करेंगे। आप ये इन लॉ हटा दें तो आप मुझे बताओ किसको प्लूरल कैसे करेंगे, मदर मदर्स प्लूरल होता है, ठीक है, फादर फादर्स प्लूरल हो जाता है, ठीक है ना, या मेंबर मेंबर्स प्लूरल हो जाता है। तो हम ऐसे अल्फाज जो कीवर्ड्स होते हैं ना, आप देखो ये कीवर्ड नहीं है अभी, ये कीवर्ड नहीं है, आप इसको हटा दो तो हम जाहिर है इसी को ही प्लूरल करते हैं, मेन वर्ड यही है, यही प्लूरल होता है। तो जो मेन वर्ड होता है ऐसी स्ट्रक्चर में जिसमें नाउन डिफरेंट होता है, माना ये वाला नाउन और ये वाला नाउन, देखो दोनों नाउन बीच में प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, तो जब नाउन डिफरेंट हो जाता है तो जो मेन वर्ड होता है, जो की वर्ड होता है, जो यानी हेड वर्ड होता है नाउन का, वही प्लूरल होता है। तो ना ये प्लूरल होगा क्योंकि इसमें हमने लॉज में जाकर किया, हाँ अकेला अगर हो जाए इन लॉज, कभी देखो ऐसा भी होता है इन लॉज होता है, तो अब इन तो प्रीपोजिशन है, इसमें है लॉ वर्ड नाउन, कोई दूसरा तो है नहीं, इनको हम नहीं करेंगे प्लूरल, तब देखो हम लॉ को प्लूरल करते हैं, कोई दूसरा वर्ड उसके साथ देखो मतलब एड ही नहीं है। तो यहां पर देखिए ये मदर वर्ड की वर्ड पढ़ा है, तो हमने उसी को करना है, इधर देखो इंस कर दिया है हमने, गलत कर दिया, इधर सी ऑप्शन देखो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मदर्स, इसमें हमने सारे देखो कर दिए, गलत हो गया। तो ऐसे जो अल्फाज होते हैं इनमें फर्स्ट वर्ड जो होता है, माना इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें डिफरेंट नाउन्स आते हैं, बीच में प्रीपोजिशन आता है, तो फर्स्ट वर्ड जो होता है वही की वर्ड होता है, उसी को क्या करते हैं हम प्लूरल करते हैं। तो मदर इन लॉ हो गया, तो इसका जो प्लूरल अभी हमने निकाला वो मदर्स इन लॉ का, ठीक है। अब एक अलग बात है वो अपस्ट्रॉफी वाली नाउन के साथ हम सीखेंगे कि अपस्ट्रॉफी लगाते हैं पोजीशन के लिए, तो वो अगर ऐसे कंपाउंड नाउन्स आ जाएं तो हम किसके साथ लगाएं, जब हमें पॉजिटिव करना होता है, पॉजिटिव करना होता है तो किसके साथ अपस्ट्रॉफी लगाएं पता है, तो फिर वो हम लास्ट के साथ लगाएंगे अपस्ट्रॉफी लास्ट के साथ, जैसे हम बोले मदर इन लॉस, ठीक है ना, मदर भले ये पढ़ा रहे भले, मदर्स इन लॉस, लॉस इनविटेशन, ठीक है, हाउस वगैरह, ये अपस्ट्रॉफी समझते हैं ये हम लगा दें दी पोजीशन के लिए, तो मैं अलग समझाऊंगा, मैं इसे बता रहा हूं आपको। तो ये कीवर्ड है, ये जाकर देखो आपका प्लूरल वर्ड जब नाउन आपका डिफरेंट होगा,
तो इस स्ट्रक्चर में ऐसा होगा। या मिसाल के तौर पर आप देखें, मेंबर 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 ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखो, एक नाउन आपके पास मेंबर आया, दूसरा प्रीपोजिशन, तीसरा पार्लियामेंट भी नाउन है। तो हम इसमें किस नाउन को प्रेलूड करेंगे? मेंबर को करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा मेन वर्ड है हमारा वो मेंबर है, मेंबर्स होगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये आप फुल प्लीज आप खुद लिख लेना, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, देखो हमने इस तरीके से कर लिया। तो जो कीवर्ड होगा, ठीक है ना, कीवर्ड जो होगा हम उसी को ही प्लूरल करते हैं। इसमें खास तौर पर ये ऐसे अल्फाज आ जाते हैं, देखो इसमें हम ब्रदर जैसे, देखो बहुत आसान है, ब्रदर इन लॉ हुआ, तो बहुत आसान है। ये आप इस तरीके से प्लूरल करेंगे। अब इसका यूज कैसे होगा? मिसाल एमसीक्यू, इसके इसमें क्या हम डिटर्मिनर वगैरह या प्लूरल वर्ब वगैरह या इनमें हो सकता है या नहीं? भाई एक स्ट्रक्चर हमने अभी ये पढ़ी, देखो एक स्ट्रक्चर ये पढ़ी जिसमें ना हमने प्लूरल वर्ब लगाया ना डिटर्मिनर कुछ भी ना। लेकिन अगर ये वाला नाउन हम इस्तेमाल करें, ठीक है ना, सपोज मैं इसका एग्जांपल दूं तो मुझे बताना, उधर ही ऑप्शन बनाते हैं, चार ऑप्शन बताना मुझे कि कौन सा सही होगा। देखिए, ब्रदर इन लॉ was invited to देखना, ब्रदर, अच्छा ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है ना, ब्रदर वर इनवाइटेड टू द डिनर पार्टी। बी ऑप्शन हो गया, इसमें हमने नहीं लगाया, ब्रदर इन लॉज। देखो एक एक चीज बनाने में थोड़ी देर हो जाती है। ब्रदर इन लॉज वर इनवाइटेड टू द डिनर पार्टी। देखो हमने चार ऑप्शंस बना दिए, शाबाश। अब बताओ कोई इसमें मैंने करेक्ट लिखा है या नहीं? जल्दी जल्दी टॉपिक आगे पढ़ते, मतलब हमें पढ़ने हैं। बेटा देखो सबसे पहले ये वो है डिफरेंट नाउन्स है, माना ये दोनों डिफरेंट नाउन्स, बीच में प्रेपो की बात है, ठीक है, ये प्रेपो की बात है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन दोनों नाउन्स डिफरेंट है। अब मैंने इस नाउन्स के बारे में आपको बताया कि ये नाउन्स प्लूरल भी होते हैं। इन नाउन्स के साथ डिटर्मिनर लगाओ, सिंगुलर अगर होगा, अगर सिंगुलर का यूज है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, अगर प्लूरल का यूज है तो प्लूरल। जैसे आम नाउन्स के साथ बिहेवियर होता है, स्ट्रक्चर का सेम रखो। जैसे बुक के तो आप सिंगुलर वर्ब लगा रहेंगे, अब बुक इज, अगर बुक्स हो जाता है तो देखो प्लूरल वर्ब लगा रहे। तो सेम मतलब जो स्ट्रक्चर है ना वो इस कंपाउंड नाउन के साथ होगी। तो हम फर्स्ट को देखते हैं, मुझे बताएं ए ऑप्शन पढ़ाएं, ब्रदर इन लॉ वाज इनवाइटेड टू द डिनर पार्टी। सही है गलत है? सही है गलत है तुम्हारा समझोगा? हाँ जी, मना फॉलो करो, सफा शुरू का पढ़ाई होगा। ब्रदर इन लॉ वाज इनवाइटेड टू द डिनर पार्टी, देखो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये हमने सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज किया है। जो चीज प्लूरल होती है ना तो वो ये डिटर्मिनर कैरी करती है। मैंने अभी आपको बताया हम क्यों लगाते हैं, ईच क्यों लगाते हैं, एवरी क्यों लगाते हैं, दिस क्यों लगाते हैं, दैट क्यों लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं कि एक चीज जो है वो प्लूरल होती है। तो ये ब्रदर्स हो रहा है, इसका मतलब ब्रदर्स हो रहा है, तो हमें अब पता नहीं कितने, हमें तो इधर कुछ पता नहीं है, एक दो तीन, तो आप बताओ
माना इधर हमें लिखना चाहिए, हमने नहीं लिखा है इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। माना कुछ ना कुछ इधर देना चाहिए। एसीएन है ये आपका, बिल्कुल सिंगुलर काउंटेबल है, तो हमने कुछ नहीं लगाया इधर। जल्दी तो कौन भी पढ़ाया, सही भी पढ़ाया या थोड़ा जल्दी है? ठीक है। अच्छा बी ऑप्शन पे आते हैं। देखो, अ ब्रदर इन लॉ वाज इनवाइटेड टू द डिनर पार्टी। देखो अब आपको पता है कंफ्यूजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। माना आप परेशान है, आपको एतमाद नहीं है, बता देंगे, लेकिन रिलैक्स नहीं हो। माना इसमें आपको लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ठीक है ना, यानी बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं दोनों सही है, परेशान ना हो। मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, कोई पेपर नहीं बनाया है। अच्छा, तो देखो ये ऑप्शन आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये एशियन है। एशियन को क्या चाहिए? डिटर्मिनर या आर्टिकल चाहिए, आपने दे दिया बिल्कुल, तो ये आपका सही है। वर्ब भी देखो सिंगुलर है, बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। फिर हमने इसको प्लूरल कर दिया, देखो ठीक है, प्लूरल कर लिया। प्लूरल को डिटर्मिनर की जरूरत नहीं है, बगैर डिटर्मिनर के भी सही हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाई होते हैं तो ठीक है, नहीं तो सही है। ब्रदर्स इन लॉ, देखो वर्ब प्लूरल हुआ तो ये भी सही है। तो कहने का मकसद ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, इसीलिए मैंने रखा है। ये वाला कंपाउंड नाउन सिंगुलर के तौर पर भी यूज हो सकता है, प्लूरल के तौर पर भी यूज हो सकता है। इधर आपने सिंगुलर वाला ऑप्शन रखा है, इधर आपने प्लूरल वाला रखा है। प्लूरल के साथ आपने कोई डिटर्मिनर नहीं लगाया है, प्लूरल वर्ब भी लगा लिया। ये सिंगुलर मस्ट है, इसके साथ आपने माना एसीएन जब भी आएगा तो माना ये आना जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। आते हैं इसमें, इधर हमने प्लूरल इसको गलत कर दिया है, तो इसीलिए डी ऑप्शन देखो इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो गया। समझ में आया? ये इस तरीके से बनेगा। रही बात ये, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मैं कहता कि आप ये बात नोट करके बैठे होंगे कि अगर प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम कभी भी जो है वो डिटर्मिनर इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, अगर प्लूरल नाउन को आप स्पेसिफिक करते हो ना, जैसे देखो स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, मैंने कुछ नहीं लगाया, जीरो डिटर्मिनर है, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड लगा लिया। लेकिन मैं बोलूं, स्पेसिफाई करूं कि ये स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, माना ये मतलब मैं क्या कर रहा हूं, स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा दीज स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। तो अब नाउन तो प्लूरल है, लेकिन देखो हमने दीज लगा लिया, या द स्टूडेंट्स देखो वर्क हार्ड, तो हमने स्पेसिफाई किया कि वो जो इस क्लास में बैठे हैं। तो आप प्लूरल डिटर्मिनर भले उनके साथ लगा लो, वो तब होगा जब आप स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है नहीं लगेगा, नहीं तब लगेगा जब जनरल हो रहा है, आम की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आम स्टूडेंट्स की बात की ना, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, मतलब तमाम स्टूडेंट्स की बात की। लेकिन मैं बोलूं कि ये स्टूडेंट्स, ये वाले स्टूडेंट्स, या वो स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तब देखो मतलब हम इस्तेमाल करेंगे। ये मना क्यों, देखो जल्दी टाइम मैंने भी पता नहीं क्यों। अच्छा, अब देखो एक ऐसा नाउन होता है, कंपाउंड नाउन होता है, जो पेयरिंग में आता है, पेयर नाउन वाला होता है, वर्ड होता है, तो हम उसको कैसे प्लूरल करें। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, हम इस्तेमाल करें, मतलब ये भी कंपाउंड नाउन है बेटा, देखो जो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, हम कंपाउंड नाउन की डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास है बुक कवर, ठीक है, बुक कवर हुआ, या आप देखें यानी गर्ल स्टूडेंट्स या स्टूडेंट, ठीक है ना, ये हमने कर लिया। या मिसाल के तौर पर आप देखें, इसी तरीके से आप देखें, हाँ, बॉय कॉलेज या हॉस्टल, मतलब ठीक है ना ये, या देखो बेडरूम या गार्डन चेयर, या मतलब कोई भी ऐसे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इनको मतलब किस तरीके से जो वो, यानी ये भी हमारे कंपाउंड नाउन, या पोस्टमैन वगैरह, मतलब इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। बेटा देखो ये तो सिंगुलर मतलब नाउन हुए ना, सिंगुलर वाली कैटेगरी हो गई, सिंगुलर नाउन। अब देखो जैसे बुक कवर लिखा हुआ है, तो मैं इधर ही ऑप्शन आपको देता हूं कि क्या हम इस तरीके से माना इनको प्लूरल करें, जैसे बुक्स कवर्स, क्या ऐसा करें? बी ऑप्शन देखो, क्या हम इनको इस तरीके से मतलब प्लूरल करें, बुक कवर्स, ठीक है ना, मतलब कैसे इनको प्लूरल करें, इसका दूसरा
देखो बेटा, जब दो नाउन्स एक साथ आते हैं, ना जहन में रखो, ये कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर आप खुद ही कर देंगे। माना जब नाउन प्लस नाउन आता है, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं होता, तो सेकंड नाउन प्लूरल होगा, फर्स्ट नाउन नहीं होगा। क्योंकि जो फर्स्ट नाउन है ये एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये देखो आपका एडजेक्टिव है, ये देखो आपका एडजेक्टिव है, ये देखो आपका एडजेक्टिव है। अच्छा, इस पे जैसे मिसाल के तौर पर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर बॉयज कॉलेज हमने पढ़ा है, या गर्ल्स कॉलेज देखो सर हमने पढ़ा है, प्लूरल होता है। तो बेटा ये एक्चुअली ऐसा होता है, माना अपस्ट्रॉफी होती है, जो हम लिखते नहीं है, माना पोजीशन शो करते हैं, लोग लिखते नहीं है, माना आम रूटीन में इस्तेमाल होता रहता है। होता क्या है रियल में, रियल में माना अपस्ट्रॉफी होती है, ये होती है जो लगाते नहीं, ऐसा नहीं हम प्लूरल करेंगे। तो आप देखो ये होगा, तो आप इसको बुक कवर्स माना लास्ट वाला होगा, क्योंकि ये वाला आपका एडजेक्टिव है। गर्ल स्टूडेंट्स होगा, हम नहीं बोलेंगे भाई गर्ल्स स्टूडेंट्स, गलत है, बोल देते हैं अलग बात है ये, लेकिन ये आपका गर्ल स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। बॉय कॉलेज अगर ये इस्तेमाल हो रहा है तो भले हमने, क्योंकि ये ज्यादा है, बॉय कॉलेज होता नहीं है, बॉयज होता है, ज्यादा की बात होती है, ठीक है। तो हमने अपस्ट्रॉफी माना बॉयज का कॉलेज, द कॉलेज ऑफ बॉयज होता है, अपस्ट्रॉफी आप उधर लगाएंगे। देखो बेडरूम, देखो आप देखें, रूम्स हमने कर लिया, तो आप बोलेंगे सर ये तो रूम्स ज्यादा बेड एक, ये तो मीनिंग नहीं बन रही है। नहीं, हम तर्जमा थोड़ी करेंगे हम, हाँ तर्जमा नहीं है, मैंने वो खुद ब खुद जो ये है ना उस हिसाब से ये नहीं है कि इधर बेड्स कर दें इधर कर दें, सर बुक्स भी ज्यादा कवर्स भी ज्यादा, तो बुक्स को भी ज्यादा कर दें कवर्स नहीं, ये हम तर्जमा नहीं करना है उर्दू के अंदर, स्ट्रक्चर देखनी है इसी तरीके से। अच्छा देखो क्लास है, तो हम क्लासेस रूम्स थोड़ी करेंगे, क्लास रूम्स होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 11वीं की क्लास, 12वीं की, 13वीं की, माना ऐसी इतनी सारी क्लासें हैं, तो क्लासें भी ज्यादा रूम्स भी ज्यादा होंगे, नहीं है इसमें हट है, इसको हम नहीं करेंगे, ये आपका एडजेक्टिव। तो जब ऐसा पेयर होगा नाउन का, तो लास्ट वाला वर्ड आपका प्लूरल होगा, जो नहीं हो रहा है, जिसके साथ लग रहा है अपस्ट्रॉफी, वो भी जो ह्यूमन बींग्स वाले होंगे, अपस्ट्रॉफी उनके साथ लगेगी, जो ह्यूमन बींग वाले होंगे, जो मना ना मतलब इंसान वगैरह होंगे, उनके साथ अपस्ट्रॉफी लगेगी, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगेगी, लगेगी तो गलत हो जाएगा। तो अब इन पे कल एमसीक्यूज वगैरह जैसे मैं आऊं मुझे बताना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।